नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह कठेरिया। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, हमारा शोषण करता है, हमें प्रताड़ित करता है, बहुत बुरा लगता है। बदले में हम भी उस व्यक्ति के साथ या उस समुदाय के साथ वही करना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया। हम भी उनसे बदला लेना चाहते हैं, हम भी उन्हें सज़ा दिलाना चाहते हैं और कभी कभी दिला भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब हो जाती है जब हमारे साथ गलत करने वाले हमारे अपने होते हैं। अब अपनों के साथ कैसे गलत कर लें, अपनों को सज़ा कैसे दिला दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इस समय हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, लोगों के द्वारा हो या किसी वर्ग विशेष के द्वारा हो, इस पर हमारे दलित सांसद कुछ नहीं बोलते हैं। वो उन चीज़ों का विरोध नहीं करते जिसका विरोध उन्हें करना चाहिए, जबकि वह चाहें तो सरकार का विरोध करके दलितों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वह कुछ विशेष नहीं बोलते। अभी जल्दी में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम पारित किया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि पूना पैक्ट में इसके बारे में साफ बोला भी गया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को नौकरियों में आरक्षण दें, ना चाहें तो ना दें। यदि ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को एसटी को आरक्षण देने से कैसे रोक दिया, जबकि ये राज्य सरकार पे ही निर्भर करता है। उस पर भी हमारे दलित सांसद कुछ नहीं बोलते। अभी जल्दी में है गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बहुत अच्छी बात है, गरीबों को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ केवल 100% ही हो सकती है, वो 110% नहीं हो सकती। जबकि आरक्षण को पहले से ही कैटेगरी वाइज बांटा जा चुका है, तो फिर 10% विशेष आरक्षण आया कहाँ से? जाहिर सी बात है कि वह सभी वर्गों का थोड़ा थोड़ा काट के ही लिया गया होगा। इसके विरोध में भी हमारे सांसद कुछ नहीं बोले। अभी उन्नाव में लगभग 2-3 महीने पहले ही उन्नाव में शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए गए, जिसमें 9 अधिवक्ताओं में 8 ब्राह्मण और 1 श्रीवास्तव भी थे। क्या पूरे उन्नाव जनपद में एक भी बैकवर्ड या एससी या एसटी या मिनॉरिटी का अधिवक्ता योग्य नहीं लगा सरकार को? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस पर भी हमारे सांसदों ने कोई विरोध नहीं किया। अभी जल्दी में ही उन्नाव में कुछ दलित बौद्ध कथा करवा रहे थे। उस कथा पर लोगों ने हमला किया, दलितों को इतना मारा पीटा कि कईयों की तो बहुत बुरी हालत हो गई। उसमें मुकदमे तक नहीं लिखे गए। ऐसे ही अभी नागौर में एक दलित सिपाही जो सेना में था, उसको उसकी ही शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। क्या दिक्कत हो जाती किसी को, लेकिन रोका गया। इस पर भी हमारे सांसद कुछ नहीं बोले। 2 दलित मजदूरों के साथ हुआ वह पेचकस कांड आप सभी को याद होगा, उस पर भी हमारे सांसद कुछ नहीं बोले। अभी मैनपुरी में दलितों और ठाकुरों में झगड़े हुए, उस पर भी हमारे दलित सांसदों ने इंटरफेयर नहीं किया। दिल्ली में रजनीश कठेरिया को
पुलिस द्वारा मार दिया गया। कुछ समाज सेवकों ने तो काफ़ी प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक तौर पे किसी भी दलित सांसद ने मदद नहीं की। रमन वाल्मीकि के साथ क्या हुआ हम सभी लोग परिचित हैं, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोला। और एक घटना तो अभी बिल्कुल जल्दी की है। अभी बुद्ध पूर्णिमा को एक दलित को केवल जिंदा इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसने बुद्ध पूर्णिमा मनाई। क्या इस देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाना अपराध है? इस देश में कितनी ही महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो दलित हैं। लोगों को लगता है कि आखिर दलित उनका क्या बिगाड़ लेंगे। सही भी है, कर भी कुछ नहीं पाते हैं। एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी की कि जब से देश में ये सरकार बनी है, दलितों पर 66% तक अधिक शोषण होने लगा है, हमले होने लगे हैं। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास होना भी चाहिए, लेकिन इस सरकार में लोग कानून का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस पे भी कुछ सांसदों को छोड़ के बाकी के कुछ विशेष लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरा केवल उन सरकार को समर्थन दिए हुए उन अपने सांसदों से एक प्रश्न है कि क्या आपकी कुर्सी, आपका पद दलितों के सम्मान से और दलितों की जान से ज़्यादा बड़ी हो सकती है? जबकि आप खुद आरक्षित सीट से जीत के गए हैं, आरक्षण को लेके आए हैं, आरक्षण को लेते भी हैं, दलित भी हैं, फिर आखिर आप दलितों की आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? केवल चुनाव के टाइम पे ही दलित याद आता है। अभी जल्दी में ट्रेन से कट के मजदूरों की मौत हो गई, आपने सरकार से कोई मांग नहीं की। रोडवेज बस के द्वारा मजदूर कुचल के मर गए, उस पर भी आप कुछ नहीं बोले। अभी राज्य कर्मचारियों के भत्ते ख़त्म कर दिए गए, आप कुछ नहीं बोले। मजदूरों के अधिकार, कुछ अधिकार कम कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। इस पर भी कुछ लोगों के अलावा कुछ विशेष दलित सांसदों ने नहीं बोला। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या सरकार को समर्थन देते ही दलित सांसद सवर्ण बन जाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। आप सदैव दलित ही रहेंगे तो कृपया दलितों की आवाज़ भी बने। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे अपने हैं, कृपया अपनों की भी परवाह करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।